नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भात। अभी सुबह के 4 बजे हैं और सीमा उठकर कमरे से बाहर आ गई। दोनों बच्चे हॉस्टल में रहकर कोर्स कर रहे हैं और उसके पतिदेव भी 8 बजे दुकान के लिए निकलते हैं। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो बुजुर्ग सास ससुर भी देर से ही उठते हैं। वैसे तो सीमा भी हर रोज 6 बजे उठती है, पर आज रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरी रात चिंता के कारण उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, तो उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई। बाहर हाड़ कंपाने वाली ठंड थी तो वापस रजाई में आकर बैठ गई। उसके हाथ बड़ी जोर जोर से कांप रहे थे। चाय का कप भी बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह ठंड से कांप रही है या चिंता के कारण बढ़ती घबराहट से। कल रात सीमा की इकलौती ननद का फोन आया था। अभी पिछले सप्ताह ही उनके बेटे के लिए लड़की पसंद की थी। वैसे तो अभी शादी 2-3 महीने बाद करनी थी, लेकिन अचानक लड़की की दादी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण कल ही 5 दिन बाद की तारीख शादी के लिए तय हुई थी। दरअसल लड़की की दादी की इच्छा थी कि वे अपनी पोती की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें। क्योंकि शादी में अब केवल 5 दिन ही बचे हैं, इसलिए उसकी ननद और नंदोई आज भात न्योतने की रस्म के लिए आ रहे हैं। रात को जब से उसकी ननद ने फोन पर इस बारे में बताया था, तभी से सीमा परेशान थी। उसे रह रहकर पिछले साल की घटना याद आ रही थी। दरअसल पिछले साल वह अपनी चचेरी बहन की बेटी की शादी में गई थी। अभी कोरोना काल में उसके चचेरे भाई की नौकरी चली गई थी। हालांकि उसे नई जॉब मिल गई, पर सैलरी पहले से काफ़ी कम है और खर्चे तो पहले से हमेशा बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। खैर, उस शादी में जो हुआ वो उसे आज भी डरा देता है। उसे याद है, शादी में उसके मायके के सब लोगों से मिलकर काफ़ी खुश थी वह। शादी समारोह का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। उसकी चचेरी बहन का ससुराल पक्ष काफ़ी धनी घराना है, तो समारोह भी उनकी हैसियत के हिसाब से था। सभी काफ़ी खुश थे। सीमा का चचेरा भाई, भाभी, उनके बच्चे, उसका अपना भाई भाभी और उनके बच्चे सभी उस शादी में आए हुए थे। बारात आने से पहले भात की रस्म शुरू हुई। जब सीमा के चचेरे भाई ने सभी के सामने अपनी बहन के ससुराल के लोगों के लिए लाए कपड़े, गिफ्ट वगैरह 51,000 नगद और अपनी भांजी के लिए सोने का सेट दिया, तो उसकी बहन के सास ससुर ने वहीं पर कहा था, प्रकाश बाबू, भात भरने से पहले हमारी हैसियत के बारे में तो सोच लेते। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो चुपचाप अकेले में ये चिथड़े पकड़ा देते। ऐसे सबके सामने इन्हें देकर हमारा मजाक ना बनाते। बहनोई ने कहा था, भाई साहब, आपको अगर ज़रूरत थी तो हमसे पैसे ले लेते, पर भात के नाम पर ये सब तो ना लाते। इतना अपमान होने के बाद जब प्रकाश भैया ने अपनी बहन की तरफ इस उम्मीद से देखा कि वो अपने भाई की मजबूरी समझेगी, लेकिन लता दीदी ने तब जो कहा उसने रिश्तों को बचाने की जगह उन्हें तार तार कर दिया। लता दीदी ने कहा था, भैया नाक कटवा कर रखती आपने। वैसे तो मैं जानती थी कि एक न एक दिन जरूर आप ऐसा करेंगे, पर इसके लिए आपको मेरी बेटी की शादी का दिन ही मिलेगा, ये नहीं पता था। उस दिन कई रिश्ते टूट गए थे और परिस्थिति आज भी कुछ वैसी ही है। सीमा अभी सोच में डूबी हुई थी कि अलार्म बजने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। घड़ी में 6 बज रहे थे। सीमा उठकर बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर में तैयार होकर रसोई में आ गई। वह मशीन की तरह नाश्ता बना रही थी और साथ साथ लंच की तैयारी भी कर रही थी। रजत, सीमा के पति, सुबह से उसकी परेशानी नोटिस कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसका कारण भी जानते थे। इसीलिए मौका पाते ही उन्होंने उसे समझाया, सीमा, चिंता करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, पर तुम अगर ऐसे ही चिंता करती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम बस सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। पर क्या हल निकाल लेंगे रजत? आपने ही बताया है ना कि महामारी के इस समय में दुकान बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है। बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च हम कितनी मुश्किल से चला पा रहे हैं। अपनी सेविंग्स और कुछ लोन लेकर हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा भात भरेंगे भी, पर क्या हम उनकी हैसियत के हिसाब से कर भी पाएंगे? क्योंकि नैना, सीमा की इकलौती छोटी ननद के ससुराल वाले भी लता दीदी की ससुराल वालों की तरह बहुत अमीर जो हैं। सीमा ने चिंतित स्वर में कहा, रजत, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से रिश्ते टूट जाएं। चाहे हमें कितना भी कर्ज लेना पड़े, लेकिन इस बार हम रिश्तों को जरूर बचा लेंगे ना? भर्राए गले से सीमा ने आगे कहा, घबराओ मत सीमा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा।
कहने को तो रजत ने कह दिया, पर मन ही मन वह भी बहुत चिंतित था। सीमा के सास ससुर भी चिंतित थे और सोच रहे थे कि अपने बेटी को कोई चिंता न हो, इस वजह से घर के हालात कभी नहीं बताए, और अब अगर इस बारे में कुछ कहा तो जाने वो क्या समझे। दरअसल लता दीदी के घर की घटना के कारण सभी शंकित थे। ठीक 10 बजे नैना अपने पति के साथ भात न्योतने पहुंच गई। बेटे की शादी की खुशी नैना के चेहरे की रौनक से साफ साफ झलक रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद शादी की तैयारी का जिक्र शुरू हो गया और उसके बाद भात की चर्चा। नैना ने कहना शुरू किया, शादी इतनी अच्छी हो रही है तो भात भी ऐसा वैसा नहीं चलेगा, पर मैं जानती हूँ कि मेरे भैया भाभी इतने अच्छे हैं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। नैना की बात सुन रजत ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है? अरे मेरी लाडली बहना, एक बार कहकर तो देख, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सीमा ने भी मुस्कुराकर पति की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उन्होंने रिश्तों को किसी भी कीमत पर बचाने की जो ठान ली थी। तब नैना ने कहा, भगवान की दया मेरे मायके और ससुराल दोनों पर बनी है और दोनों ही जगह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लिए ये रिवाज बोझ बन जाते हैं। तो भैया हम सब चाहते हैं कि जैसे दहेज में हम केवल लड़की के लिए उसके परिवार का आशीर्वाद ही मांग रहे हैं, वैसे ही भात में भी हमें आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए। नैना की बात सुन रजत कुछ कहने ही जा रहा था कि उसके बहनोई अमित ने उसे रोकते हुए कहा, भाई साहब, हमारे दोनों ही परिवार पूरी तरह संपन्न हैं। इस लेन देन से दोनों पर ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसकी ज़रूरत क्या है? ये परंपरा तो हमारे पूर्वजों ने इसलिए शुरू की थी कि जब भाई बहन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो इस तरह के रिवाजों की आड़ में वो एक दूसरे के आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए मदद कर सकें। लेकिन समय के साथ लोगों के दिखावे और लालच के कारण ये भी दहेज जैसी ही कुप्रथा बन गई है, जिसकी भेंट में या तो भाई बहन का रिश्ता चढ़ जाता है या गरीब भाई कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इसलिए भाई साहब, इसके खिलाफ कहीं से तो शुरुआत करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? लेकिन भैया, आप सब समय से पहले ही पहुंच जाना, ताकि मेरे मायके वालों के खिले खिले चेहरे देखकर शादी की रौनक में चार चांद लग जाए। और हाँ, दूल्हे का शादी का जोड़ा लाना मत भूलना, क्योंकि उसी को पहनकर घोड़ी पर चढ़ेगा आपका भांजा, नैना ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वे सब शादी के बारे में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। अपनी बेटी और दामाद की समझदारी देख सीमा के सास ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और सीमा और रजत तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे हों कि कितनी अच्छी तरह उनकी बहन और बहनोई ने बिना उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए उनके सिर से चिंता का गट्ठर भी उतार दिया और कुछ जताया भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।